नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। हाल की न्यूज़ आपने सुनी होगी कि लगभग 9 यूट्यूब चैनल भारत सरकार की एक यूनिट पीआईबी फैक्ट चेक प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की जो यूनिट है जो फैक्ट चेक करने का काम करती है, उन्होंने हाल ही में 9 यूट्यूब चैनल जो हैं वो सस्पेंड कर दिए हैं, यानी कि बैन कर दिए हैं। इसके अलावा इनके जो ओवरऑल सब्सक्राइबर बेस था वो 83 लाख सब्सक्राइबर थे, यानी कि 8.3 मिलियन इनके सब्सक्राइबर थे। तो आज की वीडियो हेल्पफुल हो सकती है उन सभी लोगों के लिए जो इंटरनेट पे अपनी वीडियोज़ अपलोड करते हैं, चाहे वो वीडियो पब्लिक इन्फॉर्मेशन डोमेन की हो, जैसे आप भारत सरकार की पॉलिसीज़ बता रहे हो, आप न्यूज़ अलर्ट दे रहे हो, या फिर आप कोई भी ऐसी जानकारी दे रहे हो जो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल और इम्पोर्टेंट है, चाहे वो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, भारत की जो योजनाएं हैं उनसे संबंधित हो, या फिर रिक्रूटमेंट पॉलिसीज से संबंधित हो। तो इन सब के बारे में अगर आप यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूरी है। बताता हूँ क्यों। अगर आप क्लिक बैट का यूज़ करते हो, यानी कि अगर आप ने मान लो कोई इन्फॉर्मेशन दी और उसमें किसी न्यूज़ एंकर या किसी का भी थंबनेल में फ़ोटो यूज़ करा, तो भी आपका चैनल सस्पेंड होने के चांसेस हैं। अगर आपके द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन गलत है, पाई जाती है कि वो लेजिटिमेट नहीं है, तो उसके केस में भी आपके जो यूट्यूब चैनल है उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा और आपको नोटिस दिया जा सकता है। तो ये भारत सरकार का एक अच्छा स्टेप भी है माना जाए तो कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारे देश में इंटरनेट की वजह से फेक न्यूज़ जो है, फेक न्यूज़ का जो प्रोपोगेंडा है वो बहुत सक्सेसफुली कामयाब हो रहा था अब तक, क्योंकि लोगों को कुछ भी बताया जा रहा था। जिसका आपने बहुत बड़ा एग्जाम्पल कोविड में देखा था। कोविड के टाइम पे आपने देखा कि किस तरीके से दहशत की वजह से, दहशत जो फैली इंटरनेट की वजह से, उससे भी बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई। तो ये जो स्टेप लिया गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा लिया। अब न्यूज़पेपर का जो सोर्स है वो है टाइम्स ऑफ इंडिया का पेज है, टाइम्स नेशन, और आज तारीख है 2 दिसंबर का। ये न्यूज़पेपर है टाइम्स ऑफ इंडिया का, जहाँ से मैं आपको ये न्यूज़ बताने जा रहा हूँ। तो इसकी एक इन्फॉर्मेशन की कॉपी आपको मेरे बैकग्राउंड में भी नज़र आ जाएगी, या फिर लेफ्ट राइट कहीं ना कहीं आपको दिख रही होगी। द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट ऑन फ्राइडे said that it busted 9 YouTube channel with the cumulative 83 लाख सब्सक्राइबर। ओवरऑल जिनके सब्सक्राइबर थे वो 83 लाख थे। और सिर्फ इतना ही नहीं है सर, इन यूट्यूब चैनल ने डेरोगेटरी स्टेटमेंट ने बनाई दी थी। किसके खिलाफ? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर एंड द चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी और ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर, जैसे कि भारत की वित्तीय नीति आयोग वगैरह के ऊपर भी कुछ स्टेटमेंट दे दी थी। अभी जो चैनल हैं डिसमिस्ड हो गए हैं। किसके? फॉल्स इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग क्लेम दैट प्रेसिडेंट रूल हैज़ बीन इम्पोज्ड इन सर्टन स्टेट। कहीं पे भी प्रेसिडेंट रूल कुछ स्टेट्स में लगा दिया है बीजेपी ने, ऐसा इन यूट्यूब चैनल्स में से कुछ यूट्यूब चैनल है क्लेम करा था। जिनको नहीं पता मैं बता दूं, प्रेसिडेंट रूल का मतलब होता है कि यूनियन गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसको सस्पेंड करके वहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करना ही प्रेसिडेंट रूल होता है। यानी कि स्टेट का जो गवर्नर होता है सारी पावर उसके हाथ में आ जाती है, जो कि ऐसा पूरे देश में अभी कहीं नहीं हुआ है। तो ये पूरी तरह एक फेक न्यूज़ थी और इसको प्रोपोगेंडा के तौर पे इलेक्शन के लिए यूज़ करा गया था एक यूट्यूबर के द्वारा। और इसके अलावा ये भी कहा गया इन सर्टन कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है ईवीएम हैड बीन बैंड एंड यूनियन मिनिस्टर हैड रिजाइंड और डाइड इंस्टेंस ऑफ फेक न्यूज़। जो यूनियन मिनिस्टर है उनको भी मार दिया इन्होंने। इसके अलावा ईवीएम मशीन को भी बैन कर दिया है भारत में वोटिंग करने से। या फिर ऐसी न्यूज़ भी कि 2000 और 500 के नोट बैन हो चुके हैं। बहुत सारी ये फेक न्यूज़ चैनल फैला रहे थे। अब इन्होंने तो रिवेन्यू कमाया, भारत सरकार देर से ही सही, लेकिन ये समझ गई कि ये सारा जो प्रोपोगेंडा इंटरनेट पे चल रहा है वो सिर्फ ऑनलाइन इनकम करने के लिए है, और उससे लोगों को बहुत सारी गलतफहमियां हो रही हैं। और कई बार ये इनकम का ही नहीं, लोगों का माइंडसेट, माइंड वॉश जिसको हम कहते हैं, वो करने के लिए भी यूज़ करा जा रहा है। तो ये भी एक तरीके का स्कैम ही है। इसीलिए मैंने सोचा इसके ऊपर क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए और आप लोगों को अवेयर करा जाए। खैर, कोविड के टाइम पे ऑलरेडी आप देख चुके हैं, इलेक्शन के टाइम पे देख चुके हैं, दिल्ली के दंगों में आपने देखा होगा कि इंटरनेट का कितना ज़्यादा यूज़ करा है जो दंगे करने वाले लोग थे उन सब ने। खैर, इसके बाद ये कहते हैं कि दे ऑल्सो प्रिटेंड टू फॉल्स क्लेम रिलेटेड टू नेचुरल डिजास्टर एंड डेथ ऑफ इंडियन सिटीजन, डिप्लॉयमेंट ऑफ आर्म फोर्सेज एंड क्लोजर ऑफ स्कूल्स। ये लोग कुछ भी कर रहे हैं इंटरनेट पे ना। आपने बहुत सारे इंटरव्यूज में देखा होगा कि लोग इंटरव्यू में कुछ भी बोलते हैं। जब यूट्यूब टीवी पे इंटरव्यू आते हैं तो जो एंकर होते हैं वो कहते हैं आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए। अब उन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज़ के ऑनर और सोर्सेज कौन होते हैं? वो ऐसे यूट्यूब चैनल या यूट्यूबर्स होते हैं जो ये सारी न्यूज़ फैलाते हैं, और फिर कंटेंट राइटर इनके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं, जो अपने मन की कोई भी बात फैलाने के लिए व्हाट्सएप पे सर्कुलेट करते हैं और मास ब्रॉडकास्टिंग की मदद से कोई भी मैसेज या वीडियो को वायरल कर देते हैं। खैर, उसके बाद क्या कह रहा है कि इन्होंने कहा कि यूट्यूब ने एक ऐसा सिस्टम बना के दे दिया है जो फेक न्यूज़, रूमर्स, और मैं एक शब्द जो यहाँ यूज़ नहीं कर सकता वरना वीडियो ब्लॉक हो जाएगी मेरी, वो सारी चीज़ें इंडिया में फैलानी शुरू कर दी है, जिसकी वजह से बहुत सारे क्या नाम है दंगे, रॉयट्स
और सरकार को लॉसेस देखने पड़े। इसके अलावा इन्होंने यहाँ भी लिखा है कि and clickbait and sensational false thumbnail were being used to drive traffic। आपने बहुत सारे थंबनेल देखे होंगे जहाँ पे एक लड़की की एक सेड्यूसिव फोटो लगा देते हैं और फिर आपको दिखाते हैं, या फिर कुछ भी लोग बना रहे हैं, पेरेंट्स में एक बच्चा, फैमिली और उसके हस्बैंड है, मतलब वाइफ, हस्बैंड और बेटा है, वो वहाँ पे इरोटिक मूवी शूट कर रहे हैं। तो ये सब पैसे कमाने के लिए इंटरनेट पे कर रहे हैं और सरकार का ये अच्छा स्टेप है। अब भाई अगर आप भी ऐसी वीडियो अपलोड कर रहे हो ना तो आप सुधर जाओ, अदरवाइज आपको भी पीआईबी का सामना करना पड़ सकता है। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो जो है, फैक्ट चेक इसकी यूनिट है और ये आपकी सही में वाट लगा सकते हैं, क्योंकि आप इलीगल कर रहे हो तो आपको फंसना पड़ेगा। आपको नहीं पता आपके द्वारा दी गई एक गलत इन्फॉर्मेशन किसी का पूरा फ्यूचर भी स्पॉइल कर सकती है और उसको कहाँ तक ले जा सकती है। इसके अलावा द पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट सेड इट आइडेंटिफाइड 9 यूट्यूब चैनल। 9 यूट्यूब चैनल जो इन्होंने बैन करे उनका नाम है जीटीवी, ठीक है, आप देख लेना। जीटीवी ये यूट्यूब चैनल है, इसका आपको पीछे बैनर और सब्सक्राइबर मेरे दिख जाएंगे लगे हुए, इसके अगर अभी अवेलेबल होगा रिकॉर्ड में तो। इसके बाद है बजरंग एजुकेशन। ये क्या भारत सरकार के साथ ही हो गया क्या पीआईबी फैक्ट चेक के साथ ही स्कैम? क्योंकि सरकार ने न्यूज़पेपर में इसमें ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, अभी मैंने आपको कटिंग दिख रही होगी डिस्प्ले पे, देखो तो वहाँ पे इस चैनल का नाम दिया हुआ है बजरंग एजुकेशन सस्पेंड हो गया है। लेकिन मुझे तो यहाँ ये चैनल जो है क्लियरली विजिबल हो रहा है, नज़र आ रहा है, आप खुद देख लो। तो यहाँ तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने गलत नाम बिना वेरीफाई करे पब्लिक कर दिया है, या फिर गवर्नमेंट के कहने पे कुछ हुआ नहीं। दो ही फैक्ट हैं बस, और कुछ हो नहीं सकता। पर अभी 5:04 2 तारीख को ये चैनल अभी लाइव है, तो ये जो नाम यहाँ लिखा हुआ है ये गलत है, फैक्ट चेक डिजिटल सुधीर। यहाँ पे एक कन्फ्यूजन है और वो ये है कि गवर्नमेंट ने लिखा हुआ है बस्टेड, इसका मतलब उन्होंने लिस्ट बनाई है या इनके ऊपर एक्शन लेंगे या क्या है? क्योंकि एक चैनल को छोड़ के बाकी सारे चैनल परफेक्टली काम कर रहे हैं और सब पे ठीक ठाक सब्सक्राइबर हैं। सिर्फ एक चैनल है जिस पे 4000 सब्सक्राइबर हैं, अदरवाइज सब चैनल पे ठीक सब्सक्राइबर हैं। अब मैंने अभी इसमें से खुद एक चैनल देखा जिसका नाम था योजना करके ना, भारत योजना वाला। वो लिटरली यार उल्टी सीधी कुछ भी न्यूज़ दे रहे हैं वहाँ पे बैठ के, कुछ भी बता रहे हैं। 90 करोड़ लोगों को मतलब मिल रहा है इनाम दीपावली का, कुछ ऐसे करके आपके खाते में आएंगे 1.5 लाख रुपए, कुछ भी न्यूज़ चला रहे हैं। खैर मुझे पता नहीं है गवर्नमेंट कितना, न्यूज़पेपर में तो लिख दिया यार, देख के तो लग नहीं रहा कोई कुछ हो रहा है। तो जितना भी मैंने वीडियो में बोला है ना वो भी ऐसे ही चला गया न्यूज़पेपर पे ही। यार कोई खुशी नहीं है। इसके बाद है आपके गुरुजी। फिर हमारा जो चौथा इन्होंने चैनल उड़ाया, बैन कराया, वो है बीजे न्यूज़। उसके बाद सनी न्यूज़ लाइव टीवी, ठीक है। इसके बाद दिल्ली स्टडी, भारत एकता न्यूज़, अब बोलेगा भारत एंड सरकारी योजना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। ये सारे चैनल उन्होंने उठाए, मतलब बैन कर दिए गवर्नमेंट ने, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन दे रहे थे वो किसी भी रूप से लेजिटिमेट नहीं थी और वो रॉन्गफुल इन्फॉर्मेशन थी, और मे भी आगे इनके खिलाफ एक्शन भी ले सकती है गवर्नमेंट, नो डाउट। इसके अलावा गवर्नमेंट ने लिखा है कि विच वर यूजिंग थंबनेल एंड इमेज ऑफ टीवी न्यूज़ चैनल। इन्होंने रीज़न दिया है विच वर यूजिंग थंबनेल एंड image of TV news channel and their news anchor to mislead viewer into क्या लिखा है, believing that the news shared by them is authentic। और लोग एक्चुअल में यकीन करते हैं। मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर कई बार ऐसी चीज़ों पे यकीन कर लेते हैं जो लेजिटिमेट नहीं होती। ऐसे ही आपके भी पेरेंट्स इन सब चीज़ों पे यकीन डेफिनेटली कर लेते होंगे, क्योंकि उनको नहीं पता कि इंटरनेट पे डेटा अपलोड करने वाला या आर्टिकल लिखने वाले भी हम ही लोग होते हैं और कोई नहीं होता। खैर दिसंबर 2022 में इन्होंने एक्सपोज करा 26 यूट्यूब चैनल को डेट रेगुलरली शो फॉल्स इन्फॉर्मेशन। उसके बाद इन्होंने एडिशनली ओवर 120 यूट्यूब चैनल हैव बीन ब्लॉक्ड बाय द I&B मिनिस्ट्री अंडर द प्रोविजन ऑफ IT इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक कोड रूल्स 2021। तो भाई अगर आप भी ये सारे काम कर रहे हो सुधर जाओ, अदरवाइज आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। क्योंकि इंटरनेट पे अब मुझे लग रहा है हमारी गवर्नमेंट, थैंकफुली भारत सरकार अब जाग चुकी है। और न्यूज़पेपर एक सिंगल डे ऐसा नहीं जा रहा, टाइम्स ऑफ इंडिया में रोज़ पढ़ रहा हूँ सिर्फ स्कैम्स के लिए, सिंगल ऐसा डे नहीं जा रहा जिस दिन भाई साहब इस न्यूज़पेपर में मुझे किसी स्कैम के बारे में जानकारी ना मिली हो। स्कैम्स हमारे देश में लगातार बढ़ रहे हैं, बेहिसाब बढ़ रहे हैं, और सर लोग विक्टिम बन रहे हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो सकते हैं। ऑनलाइन पैसे कमाने को लेके हो जाएं, या फिर आपको मॉडलिंग के लिए सिलेक्शन हो रहा है, आपको जॉब मिल रही है, आपको दिल्ली से दुबई में मिल रहा है 28 लाख का पैकेज, फिर दुबई से आपको मलेशिया ले जाया जा रहा है, फिर थाईलैंड, फिर आप पता ही नहीं आप कहाँ चले गए, आपकी बस
उल्टी सीधी वीडियो और आपके घर से रैंसम मांगा जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंटरनेट की इस दुनिया में चल रही है और मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको अवेयर करने की। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगली वीडियो में हम बात करेंगे डीप फेक टेक्नोलॉजी के बारे में, और उसमें मैं सिर्फ आपको बताऊंगा ही नहीं, दिखाऊंगा भी कि किस तरीके से स्कैमर डीप फेक टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं स्कैम करने के लिए। कैसे एक पुलिस कमिश्नर की वीडियो को यूज़ करा गया 70,000 रुपये किसी से लेने के लिए, और जब उसके साथ ये एक्सटॉर्शन हुआ, मनी एक्सटॉर्शन हुआ, एफआईआर हुई, तब पता चला कि वो एक डीप फेक वीडियो थी। इवन उन पुलिस ऑफिसर को पता ही नहीं था कि उनकी वीडियोस यूज़ की गई हैं। इन वीडियोस को कैसे पहचाने और ये कितना खतरनाक हो सकता है। हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसकी हम वाई कर रहे हैं, न्यूज़पेपर में डेली सिंगल डे नहीं जा रहा है, जहाँ पे अल्टमैन क्या नाम है उस बंदे का, जो AI के चैट GPT के फाउंडर हैं, उनके हमें डेली फोटोज़ और वीडियो दिखते हैं, हमें कोई सिंगल डे नहीं जाता। लेकिन क्या इसके लिए कोई सिक्योर गाइडलाइंस है? यानी AI की जो 1999 में पहली वीडियो बनाई गई, जब हमारे पास इंटेल के ड्यूल कोर और कोटी प्रोसेसर भी नहीं थे, उस टाइम पे उस वीडियो का मैं आपको रिव्यू दिखाऊंगा। और आज AI से कितनी खतरनाक वीडियो बनाई जा सकती है, मैं आपका उसका भी रिव्यू दिखाऊंगा। आपने मंदाना जो हैं, जो साउथ एक्ट्रेस हैं रश्मिका मंदाना, उनकी वीडियो देखी होगी, जो कितनी ज़्यादा इंटरनेट पे हाल ही में वायरल हुई कि उन्हें खुद आगे जस्टिफिकेशन देना पड़ा कि ये मैं नहीं हूँ, किसी ने मेरा डीप फेक वीडियो बनाया। ऐसी डोनाल्ड ट्रंप, नरेंद्र मोदी जी की और बहुत सारे लोगों की आपको इंटरनेट पे वीडियोस मिली होंगी। ऐसी हो सकता है कल को आपके बच्चों की आपको वीडियो मिले और आपको बताया जा रहा है उन वीडियो में कि ये आपका बच्चा है, इसका एक्सीडेंट हो गया है और ये इस हॉस्पिटल में एडमिट है, आप इस अकाउंट में 50,000 रुपये, 100,000, 1 लाख रुपये ट्रांसफ़र कर दो। ये स्कैम मेरे दोस्त है, एक आकाश भाई है, उसी उनके दोस्त के साथ ये स्कैम हुआ है, जिसमें उन्होंने 80,000 रुपये दे दिए हैं। तो ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, और देखते रहिए डिजिटल सुधीर चैनल को, बने रहिए हमारे साथ। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपका हर एक सब्सक्राइब और हर एक लाइक मदद करता है मुझे ऐसी वीडियोस बनाने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। राम राम।